हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड इंग्लिश। सो आज हम एक नए आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है आर्टिकल द और मे बी आर्टिकल दी। सो ये आर्टिकल कहाँ पे यूज़ करना, उसके कन्फ्यूजन से पहले ये कन्फ्यूजन आता है कि ये आर्टिकल का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। इज़ इट द, इज़ इट दी? तो आपने सुना होगा कि कई जगह पे लोग यूज़ करते हैं द और कई जगह पे लोग यूज़ करते हैं दी। तो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे द को यूज़ करना है, कहाँ पे दी को यूज़ करना है। तो जैसे हमने आर्टिकल ए और एन के बारे में बात करी थी कि जहाँ पे भी वॉवेल साउंड आएगा वहाँ पे हम एन आर्टिकल यूज़ करेंगे। सिमिलरली इट गोज़ फॉर दी, जहाँ पे भी वॉवेल साउंड आएगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दी, और जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे द। तो अगर एग्ज़ाम्पल ले ले तो वी विल ऑलवेज से दी एंड, ठीक है। वाई सो? बिकॉज ई एंड जब हम बोलेंगे ए, वो आवाज़ आई वॉवेल की, दैट्स वाई वी विल से दी एंड, बट वी विल से द स्टोरी, ठीक है। वाई डू वी से द स्टोरी? बिकॉज स्टोरी स वो आवाज़ आ रही है कॉन्सोनेंट की, ठीक है। तो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि दी कब यूज़ होगा, जब भी आप वॉवेल साउंड के बारे में सोच रहे हो, जब भी जो भी आपका वर्ड है वो वॉवेल साउंड देगा तब यू विल हैव टू यूज़ दी, तब आप दी बोलोगे। और जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तब आप बोलोगे द। तो आई होप कि ये डाउट क्लियर हो गया है। जैसे दी एंड, ठीक है, दी एप्पल, बट यहाँ पे द स्टोरी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो देयर इज़ अ रूल जो कि आपको याद रखना है फॉर यूजिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं। यूज़ ए एंड एन टू टॉक अबाउट अ थिंग और अ पर्सन यू आर मैंशनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, और विच इज़ अननोन टू द लिसनर, ठीक है। तो आपके लिसनर के लिए जो भी चीज़, जो भी शब्द या जो भी इंसान के बारे में आप बात कर रहे हो, अगर वो आप सबसे पहली बार ही इंट्रोड्यूस कर रहे हो देन यू विल यूज़ आर्टिकल्स ए एंड एन, ठीक है। या तो फिर ऐसी चीज़ जो कि अननोन है लिसनर के लिए, लिसनर को पता नहीं कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप आर्टिकल ए और एन का यूज़ करोगे। अभी आर्टिकल द का यूज़ कहाँ पे करोगे? तो यूज़ द टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग विच हैव बीन मैंशनड अर्लियर, जिसका जिक्र आपने इससे पहले कर दिया है एक बार, और विच इज़ फैमिलियर टू द लिसनर नाउ, जिसके बारे में लिसनर को पता है, लिसनर को पता है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो ऐसे केस में आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। यहाँ पे एक और बात भी मैं बताना चाहूँगी कि आर्टिकल ए और एन को बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, और आर्टिकल द को बोलते हैं डेफिनेट। वाई सो? इनडेफिनेट मतलब जो कि अनक्लियर है, किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हो जो अनक्लियर है, जिसके बारे में सामने वाले को नहीं पता, जो भी जनरलाइज्ड चीज़ है उसके बारे में बात कर रहे हो, तब आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करोगे, जो कि है आर्टिकल ए और आर्टिकल एन। और जब आप कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हो जो कि डेफिनेट है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है उसकी बात कर रहे हो, तब आप यूज़ करोगे आर्टिकल द, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स। Look at example number 1. It says my dad has two vehicles, a bike and an Activa. देखो यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे पापा के पास दो व्हीकल्स हैं, अ बाइक एंड एन एक्टिवा। अभी क्यों मैंने यहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे पहली ही बार बाइक और एक्टिवा का जिक्र कर रही हूँ। आपको नहीं पता कि मेरे पापा के पास क्या है, तो मैंने सबसे पहले जिक्र किया, पहली बार किया, कोई ऐसी चीज़ का जिक्र किया जो कि सो फार अननोन थी मेरे लिसनर के लिए। दैट्स वाई मैंने इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ किया, जो कि है आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। द बाइक वॉज कॉस्टलियर देन द एक्टिवा।
अभी मैंने यहाँ पे क्यों द यूज़ किया, क्योंकि मैंने बाइक और एक्टिवा को ऑलरेडी पहले मेंशन कर दिया था। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया था आपके लिए कि मेरे पापा के पास 2 व्हीकल्स हैं, अ बाइक एंड एन एक्टिवा, और अब मैं वो ही बाइक का जिक्र कर रही हूँ। तो व्हेन यू रीड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट फ्रॉम हियर, आपको पता है कि मैं कौन से बाइक की बात कर रही हूँ। मैं कोई भी जनरल बाइक की बात नहीं कर रही, मैं उसी बाइक की बात कर रही हूँ जो कि मेरे पापा के पास है, और मैं उसी एक्टिवा की बात कर रही हूँ जो कि मेरे पापा के पास है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉ अ मैन पासिंग बाय, मैंने एक आदमी को पास होते हुए देखा। अभी कैसा आदमी, किसी को नहीं पता कि मैंने कैसे आदमी को, कौन से आदमी को पास होते हुए देखा। ठीक है, बट नाउ आई विल बी मोर स्पेसिफिक कि द मैन वॉज वेयरिंग अ ग्रे सूट, मतलब कि मैंने ऐसे आदमी को मेरे पास से जाते हुए देखा जिसने कि ग्रे सूट पहन रखा था। तो अब मैंने जब सबसे पहली बार वो आदमी का जिक्र किया, तब मैंने आर्टिकल ए का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि वो आदमी मेरे लिसनर्स के लिए अननोन था, या तो जिससे भी मैं बात कर रही थी उसके लिए अननोन था, किसी को पता नहीं था कि मैं कौन से आदमी की बात कर रही हूँ। बट नाउ आई एम स्पेसिफाइंग कि द मैन वॉज वेयरिंग अ ग्रे सूट, मतलब मैं ऐसे मैन की बात कर रही हूँ जो कि ग्रे सूट पहन के गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। आई पॉर्ड सम वाटर इन माई जार। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल ए और एन नहीं है, ये मैंने जस्ट सिंपली एक एग्जांपल लिया है ताकि आपको पता चले कि कोई और वर्ड्स के साथ भी यूज़ होता है। तो मैंने बोला कि आई पॉर्ड सम वाटर इन माई जार, मैंने मेरे जार में थोड़ा पानी डाला। अभी मैं पानी का जिक्र दूसरी बार कर रही हूँ। द वाटर वॉज कोल्ड। ठीक है, क्यों मैंने आर्टिकल द का यूज़ किया, क्योंकि मैंने वाटर को ऑलरेडी मेंशन कर दिया है पहले, और अभी मैं उसी वाटर की बात कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज़ जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है तब आप यूज़ करोगे आर्टिकल ए और आर्टिकल एन, और जब आप सेकेंड टाइम उसकी बात कर रहे हो या तो जब उसकी बात रिपीट हो रही है तब आप यूज़ करोगे आर्टिकल द। थोड़े और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम द का यूज़ इसी तरह से होगा। कई बार ऐसे कन्वर्जेशंस होते हैं जहाँ पे आपके लिसनर को पता ही है कि आप कौन सी बात कर रहे हो। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, कैन यू क्लोज द डोर। अभी यहाँ पे इट इज़ वेरी लाइकली कि दोनों इंसान एक ही जगह पे या तो एक ही रूम में बैठे हैं, तो दोनों को पता है कि कौन से डोर की बात हो रही है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि कैन यू क्लोज द डोर विच इज़ ओपन, ऐसा ये दरवाज़ा बंद करो जो कि खुला है, या तो ये रंग का दरवाज़ा बंद करो, नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी लाइकली कि दोनों लोग एक ही रूम में बैठे हैं और दोनों लोग को पता है कि कौन से डोर की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, पास मी द पेन प्लीज़। अभी यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि दोनों लोग शायद पास पास में ही बैठे हैं और उनको पता है कि कौन से पेन की बात हो रही है। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि रेड पेन दे दो या तो फिर ब्लैक पेन दे दो, दोनों को पता ही है कि कौन से पेन की बात हो रही है। द गर्ल इन पिंक सूट इज़ माई सिस्टर। अभी देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दे दिया, मतलब कि मैं स्पेसिफिक चीज़ की ही बात कर रही हूँ। मैं ऐसी लड़की की बात कर रही हूँ, द गर्ल, ऐसी लड़की की बात कर रही हूँ जिसने कि पिंक सूट पहन रखा है। तो पिंक सूट पहन के जो लड़की है वो मेरी बहन है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई नीड टू गो बैक टू माई ऑफिस, आई थिंक आई लेफ्ट द विंडो ओपन। अभी यहाँ पे भी मैं स्पेसिफिक विंडो की बात कर रही हूँ। कौन सी स्पेसिफिक? ऐसी विंडो जो कि मेरे ऑफिस में है। सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि मेरा सो एंड सो कलर वाला विंडो या सो एंड सो शेप वाला विंडो, मैंने आगे ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि आई नीड टू गो बैक टू माई ऑफिस, मतलब मुझे ऑफिस वापस जाना पड़ेगा। मैंने शायद विंडो खुली रख दी है, तो कहाँ की विंडो? ऑफकोर्स ऑफिस की। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर इज़ द फाइल आई गेव यू लास्ट मंथ। मतलब दोनों लोगों को पता है कि कौन सी स्पेसिफिक फ़ाइल की बात हो रही है, कोई ऐसी फ़ाइल जो मैंने लास्ट मंथ को दी थी। आई एन्जॉयड द ब्रेकफास्ट एट योर होम।
मतलब दोनों को पता है कि कौन से ब्रेकफास्ट की बात हो रही है। तो माइंड वेल कि यहाँ पे हर एक जगह पे मैंने स्पेसिफिक चीज़ की बात की है, बट ऐसी चीज़ की जो दोनों लोगों को, या तो स्पीकर एंड लिसनर को पता है कि कौन सी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है। तो जहाँ पे भी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। सो आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं कि आर्टिकल द का यूज़ कहाँ पे करते हैं। ये एक ही ट्रिक है, जब भी पहली बार यूज़ हो तो ए और एंड, जब भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो दूसरी बार यूज़ हो तो आर्टिकल द। So thank you so much for listening and for viewing this video guys. I hope you like, share and subscribe. Thank you so much.